एकांकी संचय, हम लोग देख रहे थे दीपदान। एक सूचना दे दें कि 10 दिसंबर तक जितना वीडियो भेजेंगे उतना देखना पढ़ना। अगर ना भेज सका, ना पढ़ा सका, कोई टेक्निकल बहुत सारा कभी प्रॉब्लम होता है या नहीं पढ़ा सका, तो जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक क्वेश्चन बना के देंगे। मैं प्रयास करूंगा कि पूरा यह लेसन समाप्त कर दूं, क्योंकि एक ही लेसन आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके थे पेज नंबर 90 तक कि सोना जो है धीरे धीरे चली जा रही थी। जब पन्नाधाई डांटी तो वह चुपचाप धीरे धीरे जा रही है और उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते, मतलब धीरे धीरे उदास होकर के चली गई। पन्ना बोलती है अंधेरी रात और यह रास रंग, रास रंग मतलब मस्ती, मतलब रात है अंधेरी, ऐसा मस्ती में है। नगर के सब लोगों का अभाव, महल के अंदर नगर का लोग नहीं, सब बाहर अपने अपने मस्ती में है। और कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, और कुंवर उदय सिंह को बुलाने के लिए आई है सोना। यह सब क्या है? मजाक नहीं या कोई षड्यंत्र नहीं है। कहीं कोई है नहीं, रात हो गई है, मस्ती का आलम चल रहा है, गांव वाले नहीं है, नगर वाले नहीं है, और कुंवर को बुलावा। ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में जरूर कोई कुछ दाल में काला है। इसी बीच चंदन आता है। चंदन दूर से पुकारते मां मां करता हुआ आता है। पन्ना बोलती है क्या मेरे लाल? चंदन बोलता है मैंने जाते हुए, आते हुए चंदन से जाते हुए सोना की भेंट है, और सोना की स्थिति को चंदन भाप गया, समझ गया। क्या बोलता है? मां इतनी कविता बनाने वाली, मतलब कविता की भाषा में बात करने वाली, इतने गीत गाने वाली, बात बात में गीत गाती थी, है ना। नदियों का उदाहरण, झरनाओं का उदाहरण, पहाड़ का उदाहरण, अरावली का उदाहरण, इतना नाचने वाली सोना, छम छम करने वाली, धीरे धीरे कैसे जा रही थी? बोला आज क्या हो गया उसको? सांप सूंघ गया? बड़ी उछल कूद मचाती थी, डायलॉग मारती थी, आज देखें बड़ा स्लो में जा रही थी। गुमसुम मतलब उदास, चुपचाप, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। क्योंकि जब सांप में जहर होता है ना, फो फो मारता है, और जब जहर नहीं रहेगा ना तो चुपचाप शांत रहे। क्यों? हैकड़ी नहीं चली गई सब। तो पन्ना डांटी थी उसको, जो चंदन भी समझ जाता है। तो पन्ना बोलता है सांप, पन्ना बोलते सांप का जहर, मतलब पन्ना कोई डर जाती है कि इतना छोटा चंदन जो है सांप के जहर से क्या होता है, उसकी तुलना सोना के स्वभाव से कर रहा है, कुछ खास बात है क्या? तो चंदन कहता है हाँ जहरीली तो है ही, मैंने सांप की जहर की तरह तो सोना बात करती है। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। बोला ऐसी जहर वाली बात बोलती है जैसे लगता है सांप काटे, मतलब कड़वी बातें करती है। अब बात करती है तो इतना ऐसा लगता है कि बहुत चोट करती है उसकी बातें। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, बोला एकदम पूरा उछलती कूदती आती थी वह। आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो, लेकिन आज तो लगता है उसके पैर में मोच पड़ गई, पैर ही नहीं चल रहा था, बड़ी उदास जा रही थी, सब उसकी हैकड़ी चली गई। क्या हुआ मां? कोशिश करता है जानने का। तो पन्ना बोलती है आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। बुलाई थी कुंवर को बुलाने के लिए कि कुंवर को ले जाना है। क्यों भाई? तो नाच देखेंगे, वो जाने नहीं दिया, इसीलिए बुरा मान गई। तो चंदन बोलता है हाँ मां, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहां चले आते हैं। बोला यहीं चले आते हैं कुंवर इनका नाच देखने के लिए। अब फिर बोलोगे कि नाच देखने के जाता था साथ, तो उसी समय क्यों नहीं मार दिया? नहीं, मौका देखता था ना कुछ। बहुत आदमी प्लान करता है सिंपल वे में, हो जाए तो हो जाए। जब नहीं हुआ, सारा प्रयास फेल हो गया पन्ना धाई के चलते, तब लास्ट में वह जो है वह स्टेप लेता है। पहले प्रयास करता है। मैं भी उनके पीछे आता हूं। अब पन्ना धाई समझ गए, यह भी पीछे जाता है। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। आंखों का कांटेक्ट, यानी आंखों के द्वारा सोना जो है कुंवर को अट्रैक्ट कर करके यहां फंसा करके रखने का चक्कर चलाती है, ताकि समय आते ही इसे मार दिया जाए।
कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं, क्योंकि कहने के कुछ तो है नहीं, उसके दिमाग में तो षड्यंत्र है। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है मां। बोले सोना इसको इसे देखती है, ऐसे देखने से क्या होता है मां। चंदन इतना भोला, इतना सीधा, उसको कुछ ये सब मालूम नहीं कि कौन क्या कर रहा षड्यंत्र। पन्ना छिपा लेती है, बोलती कुछ नहीं, क्योंकि अगर वह सही सही बता देती तो बात बिगड़ सकती थी। लोग देवता के दर्शन करते हैं ना तो उन्हें आनंद मिलता है। बोला रे कुंवर भी ऐसे देखते थे सोना को, ऐसा देखने से क्या होता है। पन्ना बात को पलट देती है और कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, देखने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर इसका पॉजिटिव बोला तो चंदन पर प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव बोलती है फिर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उस बात को हाइड कर देती है और डाइवर्ट करके कहती कि नहीं वो मतलब कि भगवान को देखते हैं ना तो कैसे देखते रह जाते हैं, कितना सुंदर रूप है ईश्वर का। तो उसी तरह जब किसी को दर्शन करते हैं ना तो उन्हें आनंद मिलता है, इसीलिए देखते हैं। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। लेकिन यह तो देवता की तरफ देखने से होता है। कुंवर किसकी ओर देखते हैं? सोना की तरफ। अच्छा, सोना को हम मना कर देंगे, कुंवर को मना कर देंगे, सोना की ओर नहीं देखेगी। देखने का दिल करता है तो देवता की ओर देखें, ठीक है। चंदन तो सोना बुरा ना मान जाएगी मां? बोले तुम अगर मना करोगी तो सोना को बुरा नहीं लगेगा। पन्ना कहती है लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? बोले लोग तो ऐसे ही बुरा मानते रहते हैं, किस किस को खुश करती चलूंगी। मेरा लक्ष्य है कुंवर को सुरक्षित रखना, बस। अब उसके लिए मैं किस किस को खुश रखूंगी? मुझे कुंवर को खुश रखना है, सुरक्षित रखना है, बस। उसी तरह आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी है, इधर उधर की बातों पर नहीं। भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए, ईश्वर बुरा ना माने, बस उनकी कृपा सब समय बनी रहे। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन, पन्ना चिंत कहीं चंदन भी तो किसी को नहीं देखता है और इसे भी तो कोई नहीं देखता है, यानी कुंवर की तरह चंदन को भी कोई षड्यंत्र में तो नहीं फंसा रहा है। तो चंदन बोलता है देखता हूं मां। जैसे यह बोला पन्ना धाई के होश उड़ जाते हैं कि अरे वह तो सोच रही थी शायद सही है क्या। तो फिर बोलता है पहाड़ी खरगोश को। बोला मां पहाड़ी खरगोश को देखता हूं। तब पन्ना थोड़ी निश्चिंत हो जाती है कि चलो ये पहाड़ी खरगोश को देखता है, कोई दूसरे को नहीं देखता है, ना इसे कोई दूसरा देखता है। बोलता ओह कैसी छलांग भरता है मां, जैसे उसमें बिजली भरी हो, पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। एकदम एक झपट में, पलक मारते मतलब बहुत कम समय में छलांग मार के यहां से वहां चला जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है यहां? बोला पहाड़ी खरगोश ही तो है जो यहां देखने के लायक है। जंप करता है इतना, देखने में लगता है इतना छोटा खरगोश कितना सुंदर जंप करता है। और बता उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। बोले मां मैं उसी को देखता हूं और उससे मोटिवेशन लेता हूं कि कितना छोटा सा जानवर कितने आराम से जंप कर जाता है और मैं किसी को नहीं देखता हूं। पन्ना निश्चिंत हो गई कि चलो। पन्ना कहती हां पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। वीर पुरुष भी ऐसे ही होते हैं, ऐसा होना चाहिए। जैसे खरगोश अचानक जंप करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसी तरह वीरों को भी शत्रुओं पर ऐसे ही हमला करना चाहिए, अचानक अटैक करना चाहिए। यानी पन्ना धाई खरगोश के, पहाड़ी खरगोश के उदाहरण के द्वारा वीरों को कैसा होना चाहिए यह सिखा रही है। चंदन कहता है हाँ मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा मां, तुम मत चिंता करो, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा। जमीन से आसमान तक, मतलब एक बार जमीन से जंप करूंगा ना मां, आसमान तक पहुंच जाऊंगा। पन्ना कहते जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता बेटे। हाँ तू नाच देखने तो नहीं गया था ना? बोला नाच तो देखने नहीं जाता है तू ना? तो चंदन बोलता है मां धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? बोला जो अटैक करने वाला वीर पुरुष है वो कहीं नाच देखेगा?
देखो इतना छोटा चंदन है, कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है। बोला वीर पुरुष नाच नहीं देखता स्त्रियों का। कैसी बातें करते हो तुम? मुझे तो वह अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है मां? बोला कुंवर को अच्छा लगता है, वो जाते हैं देखने, मैं नहीं जाता, मैं तो खरगोश को देखता हूं। पन्ना बोलते रूठ कर सो गए। चंदन खोलता, दोनों हम उम्र है ना, दोस्ती है दोनों में, तो बोलते क्या बोले चंदन, वो रूठ कर सो गया है। चंदन बोलता क्यों? भोजन करने में? मैंने भोजन करने में रूठ गया? उन्होंने भोजन कर लिया। बोला भोजन किया कि भोजन करने में रूठ गया? पन्ना बोलते नहीं नहीं नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से ना उठेंगे। बोला ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो सो गया, उसको छोड़ दो, उसको मत उठाओ, तुम्हारे उठाने से भी नहीं उठेगी। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। बोला तुम भोजन कर लो, और बाद में जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो उन्हें धीरे से उठा करके खाना खिला दूंगी, तुम चिंता मत करो। तो चंदन कहता मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा मां। बोला ये तुम क्या बोलते हो, मैं अकेला भोजन नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि दोनों हम उम्र साथ साथ भोजन करते थे। पन्ना बोलते भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया। सज्जा रसोई बनाती है, वही माल की दासी, एक नंबर भोजन बनाई एकदम तुम्हारे लिए स्पेशल, स्वादिष्ट, टेस्टी। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी और तुमको अपने हाथों से खिला देगी और सुंदर सुंदर बातें सुनाएंगी, कहानियां सुनाएंगी, तुम खा लो। मैं अभी अभी आती हूं। बोला मैं अभी तुरंत आ रही हूं, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूं, बस थोड़े दाने और आ गए हैं। बोला तुम्हारी माला ठीक कर रही थी, बस थोड़ा सा बचा हुआ, उसको ठीक कर देता हूं, ठीक कर देती हूं, मैं तुरंत आ रही हूं अभी। चंदन बोलती मां कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना। बोला हाँ ठीक है, मेरी माला ठीक कर दो, कुंवर की माला भी ठीक कर देना कल, वो अभी टूट रही हो, मत वो अभी टूटने ही वाली है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। मैंने वह प्रयास करती थी कि किसी तरह जो है कुंवर उसके झांसे में, फुसलाने में, बहलावे में आ जाए और ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि छिप करके उसको मार दे। उसी के प्रयास में गले की हार जो है, माला जो है, वह कुछ कमजोर पड़ गई थी, कुछ टूटी सी हो गई थी। पन्ना बोलती अच्छा चंदन वह भी ठीक कर दूं। बोले चिंता बंद, वह भी ठीक, क्योंकि उसके डिटेल में जाने से चंदन फिर सवाल करेगा और फिर पन्ना को समझाने में समय लगेगा, हो सकता है कुछ मुश्किल भी हो, इसलिए पन्ना जो है डाइवर्ट हो जाती है और बोलती है अच्छा चंदन मैं वह भी ठीक कर दूंगा। चंदन का प्रवेश, चंदन का प्रस्थान, चंदन चला जाता है। पन्ना सोचते हुए, मेरा भोला लाल, बोले कितना सीधा साधा बच्चा है। जब पूछा कि तुम किसी को नहीं देखते तो कहता है देखता हूं मां, और जब पूछा कि क्या देखते हो तो बोलता है पहाड़ी खरगोश को, हंसते हुए, पहाड़ी खरगोश को। वाह रे चंदन। कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं। क्यों पन्ना आश्चर्य होती? इसलिए कि इतनी छोटी उम्र में उसका ध्यान वीरों की भांति क्रियाओं पर है, उसका स्वभाव वीरों की तरह जा रहा है। वह वीर स्त्रियों का नाच नहीं देखता, वह वीर अपनी तरह कुलाचें भरने वाला, हमला करने वाला, वार करने वाला पहाड़ी खरगोश को देखता है और उससे मोटिवेट होता है, क्योंकि जिसका जो स्वभाव रहेगा उसी के प्रति वह आकर्षित रहता है। वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक। एकाएक घर की कुछ चीजों के गिरने की धमक, शीघ्रता से शामली का प्रवेश, और एकाएक जो है ना कुछ गिरने की आवाज आती है, जैसे कोई आदमी दौड़ता हुआ जाता है, उससे टकराकर कोई चीज गिर जाती है। श्यामली आती है, चीख कर पुकारती हुई, दौड़ती हुई, चिल्लाती हुई आती है, धाई मां करते हुए छोड़ती है। पन्ना बोलती क्या हुआ? पन्ना बोलती कौन कौन? शामली। शामली बिलखते हुए, जोर जोर से रोते हुए बोलती है धाई मां, कुंवर कहां है? कुंवर जी कहां है? बोला कुंवर कहां है, बताओ जल्दी। बोले क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? बोले क्यों ऐसे चिल्ला रही, कुंवर को क्या हो गया?
शामली बोलते उनका जीवन संकट में, बोला उनका प्राण संकट में है। पन्ना कहा, बोला कहां प्राण संकट में है, कैसे संकट है, यह तुम क्या करे, कुछ तो साफ साफ बताओ। चिल्लाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। शामली कहते उनका जीवन बचाओ धाई मां। किसका? कुंवर का। घटना घट गई है, तुरंत बोले ना मौके की तलाश में है। और बनवीर जब सिंपल साधारण तरीके से उसका सारा उपाय फेल हो गया तो अपने अंतिम रूप में आ गया कि उस समय जो राजा थे राणा सांगा के बेटे विक्रमादित्य, जो हाथी का युद्ध मल्ल युद्ध में बिजी रहता था और सब काम सौंप दिया था बनवीर को, बनवीर उसकी हत्या कर दिया राजा बनने के लिए। कि जब सब काम बनवीर ही करेगा तो विक्रमादित्य झूठ मूठ का राजा क्यों बना रहेगा। उसकी हत्या कर देता है और यह सोचता है कि विक्रमादित्य तो मारा गया लेकिन इसका सबसे छोटा भाई बचा हुआ या कुंवर, इसको भी मार दो। क्योंकि उस समय नियम था कि जो भी उसका उत्तराधिकारी बचेगा राजा वह बनेगा। अभी तो बच्चा है, बड़ा होकर के फिर वह हम पर अटैक करेगा, फिर राजा बन सकता है क्योंकि उसका अधिकार है। इसलिए रहेगा ना बांस ना बजेगी बांसुरी, इसकी भी हत्या कर दो। तो बनवीर सोचा पूरा निष्कंटक यानी बिना किसी डिस्टर्ब के, कोई बचेगा नहीं, वह राजा बना रहेगा। और वह तलवार लेकर के इधर आ रहा है कुंवर को मारने के लिए। और शामली की नजर पड़ जाती है तो शामली दौड़ कर करके पन्ना को खबर देती है, वही आई हुई है। पन्ना कहती चीकर शामली कहां है कुंवर जी, कहां है तुम, कहीं पन्ना सोचती है कि कहीं बाहर है, कुछ हो गया। अंदर की तरफ भागती है और पन्ना जो है दौड़ करके अंदर की तरफ भागती है। अब इसके बाद क्या होता है हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।